ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 1 जो सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु P जो दे रखा है 0, -2, Q दे रखा है 3, 0, R जो दे रखा है 0, 3 और S जो दे रखा है 1, 4 कह रहा आलेख कागज पर आलेखित किए जाएं। तो कह रहा x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल का करेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 1 जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.1 ये जो क्लास 9th के बच्चों के लिए जो पहला जो सवाल है नंबर 1 जो दे रखा था P कितना दे रखा था, P दे रखा 0, -2। इसी तरीके जो Q दे रखा है वो दे रखा 3, 0। जो R दे रखा है वो दे रखा 0, 3 और उसके बाद जो और जो यश दे रखा है वो 1, 4 दे रखा है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसको x अक्ष y अक्ष फिर x अक्ष y अक्ष फिर x अक्ष y अक्ष और x अक्ष y अक्ष। तो इसको मानेंगे x और इसको y, इसको x और इसको y, इसको x और इसको y मानेंगे, इसको x इसको y। तो x पर मिनिमम कहाँ तक चलना है, x पर मिनिमम जो चलना है 3 तक चलना है। कितना चलना है 3 तक। और y पर कितना चलना है -2 चलना है और +3 और y पर 4 तक प्लस में चलना है, -2 चलना है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन को करेंगे ड्रॉ। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर जो निर्देशांक बिंदु, यहाँ पर लाइन ड्रॉ। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं जो निर्देशांक बिंदु होते हैं। निर्देशांक जो होते हैं बिंदु, निर्देशांक बिंदु कौन से होते हैं, वो होते हैं x, y। पहले x अक्ष लिखा जाता है बाद में y अक्ष। ये चीज़ आप सभी को प्री स्टूडेंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पास क्या कर लेते हैं, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इधर भी लाइन को एक ड्रॉ करेंगे, फिर इनके क्या करेंगे मानों को फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पास क्या लिखेंगे, x अक्ष मानेंगे इसको x अक्ष और इसको लिखेंगे x डैश अक्ष और इसको लिखेंगे y अक्ष और इसको लिखेंगे y डैश अक्ष। उसके बाद मूल बिंदु जो होते हैं, क्या सुने होंगे नाम सुने होंगे मूल बिंदु के। जो मूल बिंदु के जो नाम होते हैं वो यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे x पर कितना चलना था, तो x अक्ष वाली ये देखो x अक्ष है सीधी लाइन, इधर धनात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। तो x पर कितना चलना है 0, फिर 3 अधिकतर 3 तक चलना है प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे 1 के बाद लिखेंगे 2 और 2 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद लिखेंगे 4। उसके बाद धनात्मक के बाद ऋणात्मक संख्याएं नहीं दी तो ऋणात्मक नहीं लिखेंगे x अक्ष। फिर देखेंगे क्या y अक्ष कितना चलना है, y अक्ष चलना -2 चलना है, तो यहाँ लिखेंगे -1। उसके बाद लिखेंगे -2। उसके बाद देखेंगे y अक्ष में कहाँ तक चलना है, +4 तक चलना है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। इस तरीके से 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पास क्या कहें, देखेंगे जो p दे रखा है, p की कहाँ दे रखा है, जो p का मान दे रखा है 0, -2। ये जो x अक्ष पर कितना चलना है 0, y अक्ष पर कितना चलना है -2, तो -2 यहीं पास है। x अक्ष पर चलना था 0, y अक्ष पर कितना चलना था -2, तो यहीं पास नाम दे देंगे p और p के जो शून्य लिखेंगे, p के जो शून्य जो आएंगे वो आएंगे 0, -2। उसके बाद देखेंगे ध्यान से q, x अक्ष पर कितना चलना है 3 और y अक्ष पर 0 चलना है, तो यहाँ पे यहीं पास चलेंगे, इसका नाम दे देंगे q। वहाँ पर जो मान आएंगे क्या आएंगे 3, 0। इसी तरीके से r देखेंगे x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर 3, y अक्ष पर कितना चलना है 3 चलना है, तो इसका नाम दे देंगे कौन सा r जो मान निकल के आएगा कितना आएगा r वो 0, 3। r के बाद यश देखेंगे, x अक्ष पर कितना चलना है, x अक्ष पर चलना है 1 और y अक्ष पर कितना चलना है, y अक्ष पर चलना है 4। यहाँ चलना है y अक्ष पर 4, उसका नाम दे देंगे यश। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 1, 4। अब सवाल में कह रहा था कि क्या कीजिए, आलेखित कीजिए, तो x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर कौन से निर्देशांक बिंदु रखे हुए हैं, तो ये जो x अक्ष कह रहा था x अक्ष पर निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर निर्देशांक जो लाइन दे रखी है कई बिंदु दे रखा है, तो यहाँ पर डालेंगे आंसर। और x अक्ष के निर्देशांक बिंदु कौन से हैं, क्यों, और क्यों कौन से हैं 3, 0। तो यही हमारा क्यों ही दिखाएगा। इस तरीके से ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे नंबर 2 जो सवाल कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पास नंबर 2 सवाल में कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदुओं ए जो दे रखा है -3, 3
बी जो दे रखा है 3, सी दे रखा है 3, और डी दे रखा है -3, को कह रहा है आलेखित कीजिए रेखाखंड AB की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। AB की लंबाई ज्ञात करें तो यहाँ पास क्या बनाएंगे, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर डालेंगे 2। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ मुँह करेंगे। तो 2 में क्या दे रखा है, ए कितना दे रखा है, जो ए दे रखा है वो दे रखा है -3, -3। इसी तरीके जो बी बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 3, -3। इसी तरीके जो सी दे रखा है, जो कौन सा दे रखा है वो दे रखा है सी, और सी का जो मान दे रखा है 3, दे रखा है, और सी के बाद आ जाएगा और क्या दे रखा है, और डी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है -3, दे रखा है। को कह रहा है आलेखित कीजिए, कह रहा को आलेखित कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आलेखित, कह रहा था आलेखित कीजिए, ठीक। उसके बाद कह रहा था रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, कह रहा था रेखाखंड किसकी, AB की लंबाई को फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद इसको मानेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष। तो एक्स पर कितना चलना, -3, प्लस का भी 3 चलना है, प्लस का 3 चलना, माइनस का 3। मतलब एक्स अक्ष पर धनात्मक संख्याओं पर प्लस का भी 3 चलना, माइनस का भी 3 चलना है। वाई पर -3, प्लस का 3, प्लस का, बराबर ही चलना है, सेम टू सेम, वेरी इजी। फिर से पुनः क्या करेंगे, यहाँ पास लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पास हो जाएगी लाइन ड्रॉ, और एक को मानेंगे एक्स अक्ष, दूसरे को मानेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे पुनः, तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक को मानेंगे एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष, फिर इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और इसको मान लेंगे वाई डैश अक्ष। उसके बाद जो मूल बिंदु रहेगा, मूल बिंदु जो यहाँ पास रहेगा वो रहेगा 0। नंबरिंग जो रहेगी प्लस की भी 1, 3 तक चलना है, 2 और 3। इधर भी माइनस क्या रहेगा, -1, -2 और -3। और ऊपर y पर चलना है 1, 2 और 3 चलेंगे, और इधर भी चलेंगे y डैश के नीचे चलेंगे -1, -2 और -3। अब यहाँ पर ध्यान से प्लीज स्टूडेंट्स देखेंगे, क्या देखेंगे, तो x अक्ष पर कितना चलना था, -3, मतलब -3 यहाँ, y अक्ष पर भी -3, मतलब सबसे नीचे आ जाएंगे फटाक से। तो यहाँ पास क्या करेंगे, स्केल से थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे, x अक्ष पर भी -3, y अक्ष पर भी -3। तो यहाँ पास आ जाएगा, जो मूल बिंदु आ जाएगा यहाँ पास आ जाएगा। उस मूल बिंदु का नाम क्या दे देंगे, ABCD में जो ए मूल बिंदु है, मूल बिंदु का जो मान क्या दे रखा है, इसका जो स्टूडेंट्स जो मान दे रखा है वो दे रखा था -3, उसके बाद बिंदु देखेंगे कौन सा कह रहा था, बी एक्स पर कितना चलना, +3, वाई पर -3। एक्स पर चलना है +3, वाई पर -3। जस्ट यहीं पास आ जाएगा आपका मूल बिंदु, ये देखिए यहाँ पर मूल बिंदु आ जाएगा, उसका नाम दे देंगे बी दे रखा था 3, -3। उसके बाद मूल बिंदु देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना, सी वाले में देखें एक्स अक्ष पर 3, +3, वाई पर भी +3, यहाँ भी 3 और प्लस ऊपर का भी 3 प्लस का। फिर से पुनः इसके धर लेंगे, सीधी आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा सी दे रखा 3, उसके बाद अगला मूल बिंदु निकालेंगे, डी पर देखेंगे एक्स पर कितना चलना है, -3 चलना है, और वाई एच पर कितना चलना है, +3 चलना है। फिर से पुनः लिखेंगे +3 इस तरीके से, ये मिलान कर लेना है सभी को स्केल के द्वारा। इसका नाम दे देंगे कौन सा, डी दे देंगे। इसके जो मूल बिंदु होंगे वो होंगे -3, हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या करा था सवाल में, करा आलेख बनाइए, आलेख तो बन गया है। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो इनका मिलान भी कर सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं, इनके मिलानों को भी मिलान कर सकते हैं, नहीं मिलाते तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो मिलान कर सकते हैं, तो मिलान किस तरीके से करेंगे, तो ऐसे मिलान भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पास, तो ये देखिए मिलान भी बन जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे मिलान किस तरीके से करना है, तो मूल बिंदु के सामने मूल बिंदु की लाइन को ड्रॉ कर देना इस तरीके से। उसके बाद पुनः इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है, इस तरीके से, और इस तरीके से आपको मूल बिंदु के इस तरीके से मिलानों को मिला देना है। उसके बाद सवाल में कह रहा था, तो यहाँ पर जो ए देखो यहाँ पास ए है और यहाँ पास बी है। सवाल में बोल रहा था कि रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो लंबाई किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 और 6, तो टोटल कितनी इकाई है, 6 इकाई। तो ये हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा, AB की जो लंबाई आ जाएगा, AB की लंबाई आ जाएगी 6
इकाई, 6 इकाई आगे लिख लेना, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। प्लीज स्टूडेंट्स, आप सभी को कैसा लग रहा है, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो अगला जो सवाल देखेंगे नंबर जो 3 जो सवाल दे रखा है यहाँ पास, कह दो बिंदु जिनके निर्देशांक जो दे रखे हैं 4,3 और 4,-2 हैं, एक रेखा पर स्थित हैं, कह रहा कौन से अक्ष के समांतर है, ये बताना। ये जो रेखाएं जो दी हुई है, निर्देशांक जो बिंदु दिए हुए हैं, किस अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर फाइंड करेंगे आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर जो सवाल जो दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से। पहला बिंदु का नाम चलो दे देता हूँ ए, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4,3, 4,3 दे रखा है। इसी तरीके से और दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है, मान लेता हूँ बी, वो दे रखा है 4,-2 है, कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है एक रेखा पर स्थित है, कौन से अक्ष के समांतर, एक ही लाइन पर स्थित है और बता रहा है कि कौन से अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। तो ये पड़ गया सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे, लाइनों को ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसको क्या मानेंगे, एक्स वाई और एक्स और वाई मान लेंगे। एक्स पर कितना चलना है, 4 तक चलना है, वाई पर +3 और -2। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से डायग्राम को बना लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से ये देखिए यहाँ पास। अब यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ इसको मानेंगे एक्स अक्ष और इसको मानेंगे एक्स, यहाँ पर देखेंगे इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष और इसको मानेंगे वाई अक्ष और इसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। और यहाँ पर जो मूल बिंदु रहेगा, वो जो मूल बिंदु रहेगा प्री स्टूडेंट्स, वो रहेगा 0। मूल बिंदु कितना रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना चलना है, +4 चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1 के बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। और एक्स अक्ष पर माइनस का तो चलना नहीं, प्लस का ही चलना है। वाई अक्ष पर कितना चलना है, +3। तो 1, 2 और 3। और वाई अक्ष पर -2 चलना है, तो यहाँ लिखेंगे -1 और -2। उसके बाद देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 4 चलना है और वाई अक्ष पर कितना चलना है, 3 चलना है, मतलब यहीं पास चलना है। तो यहीं पास लिखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना था, 4, तो लिखेंगे 4,3। इसका नाम दे देंगे बिंदु का नाम ए। क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए। इसी तरीके से एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 4 और वाई अक्ष पर कितना चलना है, -2 चलना है। तो इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर एक्स अक्ष पर कितना चलना था, 4 और वाई अक्ष पर -2, तो नीचे आ जाएंगे। तो यहीं पास लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे बी और यहाँ पर मूल बिंदु का नाम कौन सा लिखेंगे, लिखेंगे 4, -2। पहले एक्स अक्ष प्री स्टूडेंट्स लिखेंगे, बाद में वाई अक्ष लिखेंगे। बहुत से ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन को कर देंगे ड्रॉ। इस तरीके से लाइन को खींच देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है किस अक्ष के समांतर है, तो आपको पता ही चल गया होगा, काफ़ी ऐसे वीडियो बताए हैं। तो ये जो लाइन है किस वाई अक्ष के समांतर है, तो ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के। तो यही हमारा जो क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष, क्या लिख देंगे, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के क्या है, समांतर है। तो यही हमारा आ जाएगा फाइनली आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 4, नंबर 4 सवाल को देखेंगे क्या कह रहा है। नंबर 4 जो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं जो दे रखा 0, -2, फिर दे रखा 1.5 और फिर दे रखा 4.5 ब्रैकेट बंद -2.5, 3.5 तथा -5, -3 को आलेख जो कह रहा है आलेख कागज पर आलेखित कीजिए। तो इसको देखेंगे 4 नंबर सवाल को आलेखित करेंगे। तो 4 नंबर सवाल के जो निर्देशांक बिंदु जो दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, वो दे रखा है पी का नाम दे रखा है, वो दे रखा 0, दे रखा है -2। पी के बाद क्यू का जो मान दे रखा है 1.5, 4.5 दे रखा है। क्यू के बाद आ जाता है आर कितना दे रखा है, आर जो दे रखा है -2.5। तो यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से पी क्यू आर एस के निर्देशांक लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, उसका आलेख बनाएंगे कागज पे। क्या बनाइए, सवाल में बोल रहा था आलेखित कीजिए, तो इसको करेंगे आलेखित। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। तो ये देखें यहाँ पर सोल्यूशन पड़ चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइनों को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर लाइन क्या हो चुकी है, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पास ये देखें, एक को मानेंगे एक्स अक्ष और दूसरे को मानेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पास क्या चलेगा, तो यहाँ पर चलेगा एक्स अक्ष, इसको मान लिखेंगे एक्स अक्ष और इसको लिखेंगे एक्स, इसको लिखेंगे एक्स डैश अक्ष और इसको लिखेंगे वाई अक्ष और इसको लिखेंगे वाई
डैश अक्ष लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है, तो एक्स अक्ष पर अधिकतर चलना है, कितना चलना है भाई, एक्स अक्ष पर चलना है मिनिमम 0, फिर 1.5 मतलब मिनिमम 2-3 से चलना है। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे, कितना चलना है, और प्लस का चलना है, वही 1 2 3 चलना है, तो प्लस का 1 लिखेंगे, 2 और 3। इधर माइनस का भी चलेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे वाई एच पर कितना चलना है, माइनस का 2 चलना है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2। इसी तरीके देखेंगे प्लस का वाई एच पर चलना है, तो प्लस का वाई एच पर नहीं चलना है, कहाँ तक चलना है, तो वाई एच पर माइनस का 3 तक चलना है, तो यहाँ पर बना लेंगे माइनस का 3 बना लेंगे। उसके बाद कुछ चलना है, उसके बाद वाई एच पर और प्लस का चलना है, प्लस का चलना है कितना, 1 2 3 और 4 चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि हमें लाना है 3.5 लाना है, तो 3.5 जो 4 के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पास इनके सबके मानों को कोड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष कितना दे रखा 0, वाई अक्ष कितना दे रखा माइनस का 2, तो यहीं पास मूल बिंदु आ जाएगा 0, माइनस का 2 आ जाएगा। इसका नाम दे देंगे क्या, पी। अगला जो दे रखा क्यों, क्यों कितना दे रखा एक्स अक्ष कितना दे रखा 1.5, मतलब एक्स अक्ष पर यहाँ पास होगा 1.5। उसके बाद वाई एच कितना दे रखा है 4.5, वाई एच दे रखा है 4.5, मतलब यहाँ पास 5 के ऊपर होगा, मतलब बीच में होगा, तो यहाँ पास होगा। एक्स अक्ष कितना था 1.5, 4.5, इसका नाम दे देंगे क्यों। उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना लिखेंगे माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5 क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ पास 2.5, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट मध्य में होगा। और वाई एच कितना होगा, वाई एच होगा 3 पॉइंट, यहाँ पर एक्स एच कितना चलना माइनस का 2.5, मतलब यहाँ पास होगा। और वाई एच पर चलना है 3.5, वाई एच पर कितना चलना है प्लस का 3.5, मतलब 3.5 ऊपर ही होगा, तो यहीं पास होगा। तो यहीं पास मानेंगे, बिंदु का नाम देंगे, क्या देंगे, इसका नाम आर। आर का लिखेंगे, माइनस का 2.5, 3.5। उसके बाद बचेगा कौन, उसके बाद बचा यस। यस पर कितना चलना है माइनस का 5 चलना है, मतलब वाई एच कितना चलना है, हाँ एक्स एच कितना चलना है, एक्स एच चलना है माइनस का 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे माइनस का 4 लिखेंगे, और भी बढ़ा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5 बना लेंगे, काफ़ी दूर तक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये देखिए एक्स एच पर कितना चलना है माइनस का 5 चलना है, वाई एच पर कितना चलना है माइनस का 3 चलना है, तो एक्स एच पर माइनस का 5 और वाई एच पर माइनस का 3, तो यहाँ वाई एच पर चलना है माइनस का 3, तो यहीं पास आ जाएंगे सीधे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे यस, और यस क्या लिखेंगे -5, माइनस का 3, तो यही हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यही हमारा आलेख बन जाएगा। तो आलेख ही सवाल में कह रहा था बनाइए। तो ये जो हमारा वीडियो क्या हो चुका है, ये जो सवाल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है वीडियो में। उसके बाद जो अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर 6 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि बिंदु जो दे रखे हैं, ये जो दे रखा है 5,3, बी दे रखा है -2,3, सी दे रखा है 5,-4। कह रहा है एक वर्ग जो ABCD के 3 शीर्ष है, शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 शीर्ष, यहाँ पर 3 शीर्ष दिए हैं, उसके बाद कह रहा है सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सी के निर्देशांक किस तरीके से करेंगे फाइंड। तो यहाँ पर ये देखिए सवाल, तो यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 6। तो उसके बाद यहाँ करेंगे सोल्यूशन। तो ये छठे बिंदु के जो निर्देशांक दे रखे हैं, जो ए नंबर जो दे रखा है, ए नंबर दे रखा है 5,3। इसी तरीके से जो बी दे रखा है, बी के जो बिंदु दे रखे हैं निर्देशांक बिंदु, वो दे रखे -2 कॉमा दे रखे हैं कितने, -2,3। इसी तरीके जो निर्देशांक बिंदु सी के दे रखे हैं, उसी के कितने दे रखे हैं 5, -4। इसी तरीके जो सवाल में कह रहा था कि यहाँ पास ए बी सी, उसके बाद कह रहा है डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और आलेखित कीजिए। उसके बाद क्या करना है, डी के निर्देशांक फाइंड करना है। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन डालने के बाद इस तरीके से, तो ये हम इसको मानेंगे एक्स वाई, इसको एक्स कॉमा वाई, निर्देशांक बिंदु एक्स कॉमा वाई ही होते हैं। अब यहाँ पास इसको, अब एक्स एच पर कितना चलना है 5 चलना है अधिकतर, प्लस का 5। वाई एच पर कितना चलना है, एक्स एच पर माइनस का भी 2 चलना है, वाई एच पर चलना है यहाँ पास माइनस का 4 चलना है, प्लस का 3 तक चलना है। तो प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पास संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे, लाइन को खींचेंगे। तो ये देखिए लाइन भी आपकी क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे उसके पास यहाँ क्या मानेंगे, तो इसको मानेंगे एक्स अक्ष
और इसको मानेंगे एक्स डैश एच और इसको मानेंगे वाई एच और यहाँ पास इसको मानेंगे वाई डैश एच। यहाँ पर मूल बिंदु जो रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 5 चलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 1 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। एक्स अक्ष पर प्लस का 5 हो गया और वाई एक्स अक्ष पर कितना चलना, माइनस का 2 चलना है, तो माइनस का 1 और मानेंगे माइनस का 2। तो यहाँ पर देखेंगे पे स्टूडेंट्स एक्स पर कितना चलना है, प्लस का 5 चलना है और यहाँ पर माइनस का 2 चलना है। वाई पर कितना चलना है, प्लस का 3 और कहीं देखेंगे वाई पर माइनस का 4, प्लस का 3 चलना है, माइनस का 4 चलना है। क्या लिखेंगे 1 2 और 3, प्लस का 3 हो गया और वाई एच पर माइनस का 4 चलना है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 रहेगा। अब यहाँ पर मूल बिंदु लिखेंगे। मूल बिंदु कौन से लिखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना चलना है 5, वाई अक्ष पर 3। तो एक्स अक्ष पर चलना है प्लस का 5, वाई अक्ष पर चलना है कहाँ का प्लस का 3, वाई अक्ष पर चलना है प्लस का 3। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर लिखेंगे 5 और वाई अक्ष पर कितना चलना है प्लस का 3, तो यहीं 5 चलना है, तो इसका बना लेंगे। लिखेंगे ये जो बिंदु ये नाम दे देंगे, लिखेंगे 5, 3। उसके बाद बी देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है माइनस का 2 और वाई अक्ष पर चलना है प्लस का 3, मतलब जस्ट इसी के सामने चलना है इस तरीके से। तो यहीं पास लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे बी और बी के जो निर्देशांक लिखेंगे -2, 3। उसके बाद सी कितना दे रखा है, एक्स अक्ष पर कितना चलना है प्लस का 5 और वाई अक्ष पर कितना चलना है माइनस का 4 चलना है, तो यहीं पास चलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पास लिखेंगे जो इसके जो बिंदु निर्देशांक सी के कितना दे रखे हैं 5, माइनस का 4। पहले एक्स अक्ष लिखेंगे 5 और वाई अक्ष लिखेंगे माइनस का 4। तो ए बी और सी हो चुका, आप कौन सा निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी कौन सा निकलेगा, यहाँ पर देखेंगे जो डी जो निर्देशांक बिंदु निकलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पास क्या रहेगा, एक्स अक्ष कितना रहेगा माइनस का 2 रहेगा और वाई अक्ष कितना रहेगा माइनस का 4 रहेगा। इसका नाम दे देंगे डी। तो डी के जो निर्देशांक निकल चुके हैं, डी के निर्देशांक, तो डी के जो निर्देशांक निकले कौन से, वो निकलेंगे -2, माइनस का 4। तो यही हमारा क्या आ चुका है, यही हमारा आ चुका है राइट आंसर। तो ऐसे ही अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर जो सवाल यहाँ पास कह रहा है कि ये देखिए 7 नंबर कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु 3, 2, -2, -2, -2, -2 और 3, -2 के आलेखित कीजिए। दिए गए बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम बताइए। और यहाँ पर मिलाने पर जिससे इस तरीके से आकृति का क्या करना है, नाम को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर जो सवाल, तो यहाँ पर डालेंगे 7 नंबर का डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पास जो कार्तीय तल पर बिंदुओं जो दे रखे हैं, ये जो बिंदु दे रखा है कितना दे रखा है 3, 2 दे रखा है। उसके बाद जो बी बिंदु दे रखा है वो दे रखा है -2, -2 दे रखा है। जो सी जो बिंदु दे रखा है सी बिंदु कितना दे रखा है, जो सी दे रखा है -2, माइनस का 2। सी के बाद आ जाएगा डी और डी जो दे रखा है निर्देशांक बिंदु डी कितना दे रखा है ABCD दे रखा है 3, माइनस का 2। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास संख्या रेखा बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर लाइन को करेंगे ड्रा, तो इस तरीके से लाइन भी ड्रा हो जाएगी। उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना चलना है, प्लस का 3 चलना है और वाई अक्ष पर चलना है माइनस का भी 2 चलना है, प्लस का 2। छोटा ही यहाँ पर डायग्राम बनता। तो ये देखें यहाँ पास एक को मान लेंगे एक्स अक्ष और दूसरे को मान लेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको मानेंगे वाई अक्ष और इसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। यहाँ पर जो मूल बिंदु रहेगा वो 0 रहेगा। उसके बाद सभी संख्याओं को लिखेंगे। तो यहाँ पास इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स अक्ष, तो यहाँ पास लिखेंगे इस मार्कर से एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष। अब देखेंगे एक्स पर कितना चलना है, प्लस का 3 चलना है और माइनस का 2 तक चलना है। प्लस का 3 एक्स अक्ष पर चलना है, तो 1 2 और 3 यहाँ पास मान लेंगे। वही एक्स अक्ष पर कितना चला माइनस का 2, तो माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 2 और मान लेंगे माइनस का 3। उसके बाद देखेंगे वाई एच पर कितना चलना है, प्लस का 2 चलना है, तो यहाँ मानेंगे 1 और 2। और देखेंगे वाई एच पर कितना चलना है, माइनस का 2 चलना है, तो यहाँ मानेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2। और भी चाहे तो मान सकते हैं माइनस का 3 मान सकते हैं। उसके बाद अब संख्याओं को देखेंगे। ये सच जो पहला जो बिंदु ए दे रखा है, ये सच पर कितना चलना है, प्लस का 3 चलना है। वाई एच पर कितना चलना है, प्लस का 2, मतलब यहीं पास चलना है 3, 2। उसके बाद एक सच पर कितना चलना है, माइनस का 2 चलना है। वाई एच पर कितना चलना है, 2 चलना है। तो यहीं पास जो बिंदु बन जाएगा वो बन जाएगा कौन सा, इसका नाम देंगे ए और दूसरा जो बिंदु बनेगा उसका नाम बी रहेगा। और जो निशा बिंदु निकल के आया -2, 2।
अगला जो सी बिंदु दे रखा है, एक्स अक्ष पर चलना माइनस का 2, वाई अक्ष पर भी चलना माइनस का 2। एक्स अक्ष पर माइनस का 2, वाई अक्ष पर माइनस का 2, इसका नाम देंगे सी, और सी के निर्देशांक लिखेंगे -2 कामा -2। सी जो दे रखा था। इसी तरीके जो डी बिंदु दे रखा था, डी कितना चलना है, एक्स पर 3, वाई पर माइनस का 2। एक्स अक्ष पर चलना है कहा का 3 प्लस का 3, वाई अक्ष पर माइनस का 2। यहीं पास आ जाएंगे, यहीं पास इसका नाम देंगे डी। डी के कौन से लिखेंगे 3 कामा -2। पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष कितना 3, वाई अक्ष -2। इन सभी को क्या कर लेंगे, लाइन से इनको मिला लेंगे। उसके बाद पता चल जाएगा कि आयत है क्या है। तो ये देखिए लाइन इस लाइन से ड्रा हो चुकी है, ऐसे इस लाइन को भी ड्रा कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन भी बन करके फिर क्या हो रही है, तैयार हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पास, तो ये अब देखिए ये बनकर क्या तैयार हो गया, ये बिल्कुल एक बनकर के तैयार हो गया आयत। क्या बन गया है, ये बन गया आयत। तो यही सवाल में पूछ रहा था, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आयत। सवाल में कह रहा था कि बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम बताइए। जो आकृति का नाम जो क्या है, आयत है। तो यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। ये जो 7 नंबर सवाल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। प्लीज स्टूडेंट्स आप सभी को सॉल्व कर लेना है, पिक भी खींच लेनी है। इसी तरीके से 8 नंबर जो सवाल दे रखा है, 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष बी और सी के निर्देशांक क्रमशः अत्यत्य दिए हुए हैं। तो अगर शीर्ष ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 8 नंबर सवाल का करेंगे सोल्यूशन। 8 नंबर सवाल में बोल रहा था कि ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। उसके बाद कह रहा है शीर्ष बी और सी के निर्देशांक क्रमशः दिए हुए हैं। बी के निर्देशांक जो दे रखे हैं, बी के जो निर्देशांक दे रखे हैं उनका नाम है 3,0। इसी तरीके जो सी के निर्देशांक दे रखे हैं, दे रखे -3,0 है। तो अगर ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए के क्या कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पास लाइन को ड्रॉ करेंगे, और लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर पहले डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर लाइन को करेंगे ड्रॉ। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम आपको बुक में बना हुआ मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बन करके फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष पर प्लस का 3 चलना है, एक्स अक्ष पर माइनस का 3 चलना है। प्लस का चल दिया माइनस, वाई अक्ष पर 0 चलना है, तो वाई अक्ष पर चलना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम इस तरीके से बना हुआ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद सवाल में ही बोल रहा था क्या कीजिए, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो नाम दे रखा बिंदु का, इसका नाम है बी। बी जो दे रखा था 3,0, जो सी के निर्देशांक दे रखा था -3,0। हमें क्या करना था, ए के निर्देशांक फाइंड करने थे, ए के निर्देशांक ज्ञात करने थे। उसके बाद यहाँ दे रखा था क्या, तो यहाँ पास बी और इसका नाम सी दे रखा है, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद सवाल में ये इसको एक्स अक्ष और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको मानेंगे वाई अक्ष, उसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर सवाल में कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ा सुनना ध्यान से। उससे पहले समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो जहाँ पे 2 तीनों जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई और 3, 4, 5, और देखो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई, 5 इकाई और 6 इकाई। इसकी पूरी दूरी 6 है इकाई, तो इसकी 6 है, तो ये भी 6 इकाई होगी दूरी, और ये भी क्या है 6 इकाई क्या होगी दूरी होगी। ये भी क्या होगी 6 इकाई दूरी होगी इसकी भी। मतलब समबाहु त्रिभुज में आपस में भुजाएं क्या होती हैं, आपस में भुजाएं होती हैं बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फार्मूला क्या पड़ा होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे √3 ऐसे रहेगा, √3/4 रहेगा इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी 6, मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या रहेगा, √3/4 रहेगा। 6 चाक हो जाएगा 36, डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16, 2 एक कम 2, 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 9√3। तो यही हमारा 9√3 क्या, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही हमारा आ जाएगा राइट, फाइनली आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर दे रखा है कौन सा, 9 नंबर जो सवाल दे रखा है। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु ए जो दे रखा है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी
कह रहा आलेखित कीजिए ए बी और ए सी को मिलाते हुए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे 9 नंबर जो सवाल, 9 नंबर जो सवाल दे रखा है, 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पास कुछ ब्लर कर रहा है। तो 9 नंबर सवाल, इसमें जो ए बिंदु दे रखा है, ए बिंदु दे रखा है 4,0, जो बी बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है 4,4 दे रखा है, जो सी बिंदु दे रखा है -3,0 को कह रहा है आलेखित कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी को मिलाते हुए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का क्षेत्रफल किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। क्या डालेंगे यहाँ पर, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ बनाएंगे एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे एक संख्या रेखा। तो उसके बाद एक को नाम दे देंगे एक्स अक्ष। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बन चुका आलेख। इसको मानेंगे एक्स अक्ष, इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष, और इसको मानेंगे वाई अक्ष, और इसको मानेंगे वाई यहाँ पर डैश अक्ष। और यहाँ जो मूल बिंदु रहेगा, मूल बिंदु कौन सा रहेगा, मूल बिंदु रहेगा 0। मूल बिंदु कौन सा रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद देखो एक्स अक्ष, इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको लिखेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है, प्लस का 4 चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4, और वाई अक्ष पर कितना चलना है, वाई अक्ष पर भी चलना है, 4 तक चलना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4। उसके बाद देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का भी 3 चलना है। तो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे प्रेसिडेंट एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 4,0। तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 4, वाई अक्ष पर 0, मतलब यहीं पर चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,0 लिखेंगे। बी नंबर दे रखा है, एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 4, वाई अक्ष पर चलना है 4, मतलब एक्स अक्ष पर भी 4 चलना है, वाई अक्ष पर भी 4 चलना है। यहाँ पास यहाँ भी लिखेंगे, इसका नाम देंगे बी, और यहाँ पर लिखेंगे 4,4 लिखेंगे। एक्स अक्ष पर कितना चलना है, -3 चलना है, वाई अक्ष पर कितना चलना है 0, मतलब यहीं पर चलना है -3,0। उसके बाद देखेंगे इसके ए बी हो गया, उसका नाम सी हो गया। और सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में बोल रहा था त्रिभुज ए बी सी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बन गया एक इस तरीके त्रिभुज बन चुका है आपका। तो फाइनली ये जो आपका त्रिभुज बन करके क्या हो चुका है, यहाँ पर त्रिभुज बन करके फाइनली आपका तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये जो आपका क्या हो चुका है, त्रिभुज बन करके तैयार हो चुका है। तो इसमें क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा था त्रिभुज ए बी सी का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 1/2 तो ऐसे रहेगा, 1/2 ऐसे आधार कितना दे रखा, तो देखो एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। यहाँ पर कितना इकाई दे रखा है, 6 इकाई दे रखा है। कितना इकाई, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाई दे रखा है। तो यहाँ पर आधार कितना दे रखा है, 7 इकाई दे रखा है। कितना इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई और 7 इकाई। आधार हो गया, ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई, 4,4 है। तो यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद क्या करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक हो जाएगा 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 और बटे में लिखेंगे 2, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पास आ जाएगा जो राइट आंसर आ जाएगा 14 इकाई, हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर दे रखा है 10 सवाल नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये लास्ट जो सवाल है, लास्ट सवाल में जो बोल रहा है निम्न सारणी में दिए गए बिंदुओं x, y को आलेखित कीजिए। जो x y जो दे रखा है, x कितना दे रखा है 4,-5। आप सभी लोग क्या करना है, x y के तरीके से आलेख को फाइंड कर लेना है, और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा जो राइट आंसर कितना आया है। और आपकी इच्छा हो तो भी बता भी सकता हूँ, थोड़ा यहाँ वाहनों की दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा 10 नंबर जो सवाल, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा 10 नंबर। तो 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर में क्या रहेगा, जो एक साथ साड़ी सीधे बना लेंगे। तो यहाँ पास एक बना लेंगे सारणी। तो ये देखिए यहाँ पर 10 नंबर में क्या बन गई, सारणी बन गई। उसके बाद ये देखिए यहाँ पास सारणी बन गई। अब एक को मानेंगे एक्स अक्ष, दूसरे को मानेंगे एक्स डैश अक्ष, इसको वाई अक्ष और इसको वाई डैश अक्ष। और यहाँ पर जो मूल बिंदु रहेगा
वो जो मूल बिंदु रहेगा 0 रहेगा। उसके बाद देखेंगे x अक्ष पर कितना चलना है, x अक्ष पर चलना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4। और उसके बाद और x अक्ष पर कितना चलना है, अधिकतर 5 6 तक चलना है। कितना चलना है, 6 तक। 4 के बाद 5 और 5 के बाद आ जाएगा 6। वाई एच पर कितना चलना है, माइनस का मतलब x अक्ष पर कितना चलना वाई एच पर चलना माइनस का 5, यहाँ रहेगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 रहेगा और रहेगा माइनस का 4 और 4 के बाद माइनस का 5। उसके बाद सेम टू सेम बराबर ही चलना है। और यहाँ पास एक्स पर कितना चलना है, माइनस का कहाँ तक चलना है, 2 तक चलना है वाई एक्स अक्ष पर। तो यहाँ लिखेंगे इतना माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 3 रहेगा और उसके बाद माइनस का 4 तक चलेंगे। वाई अक्ष पर चलना है प्लस का 1 2 3 और 4 चल देंगे। इस तरह काफ़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यक्स, अब निर्देशांक बिंदु जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक्स वाई होते हैं। पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। एक्स अक्ष की तरह आप यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है, एक बार देख लेंगे, आप सभी लोग कर लेना। एक्स अक्ष पर कितना चलना है 4 और वाई अक्ष पर कितना चलना है माइनस का 5। तो एक्स अक्ष पर चलना है प्लस का 4 चलना है और वाई अक्ष पर चलना है माइनस का 5। सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहीं पास लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे 4 माइनस का 5 लिखेंगे। इसका नाम दे देंगे ए दे देंगे। इसी तरह अगला निर्देशांक बिंदु एक्स, देखो अगला जो एक्स अक्ष कितना चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है 5.5 और वाई अक्ष पर चलना माइनस का 3। एक्स पर चलना है 5 तक, तो 5 मतलब 6 पर चलना है। वाई अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का 3 चलना है, तो यहीं पास आ जाएंगे यहाँ पास। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या लिखेंगे 5.5 माइनस का 3। तो उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का 2 चलना है और वाई अक्ष पर कितना चलना है 5 चलना है। वाई अक्ष पर कितना चलना है, यहाँ पास प्लस का 5 चलना है, तो यहाँ पर नाम दे देंगे 5। तो एक्स अक्ष पर चलना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 वाई अक्ष पर 5, तो यहाँ बना लेंगे बिंदु। यहाँ लिखेंगे क्या -2, 5 इसका। उसके बाद कौन सा ए, इसका नाम कौन सा दे देंगे, इनका नाम ए दे दिया था। और जो 5.5 था इसका नाम दे देंगे बी और बी के बाद इसका नाम देंगे सी और सी के बाद अगला कौन सा है, अगला ए बी सी होगा। उसके बाद डी -1 माइनस का 6। एक्स अक्ष पर चलना माइनस का 1 और वाई अक्ष पर चलना माइनस का 6 चलना है, तो यहाँ पास माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहीं पास हो जाएगा -1 माइनस का 6 हो जाएगा। इसका जो निर्देशांक बिंदु का नाम दे देंगे कौन सा, डी दे देंगे। उसके बाद कौन सा चलना था, उसके बाद चलना है एक्स अक्ष पर चलना है 0, वाई अक्ष पर चलना है 5। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर कितना चलना है 5 चलना है, मतलब यहीं पास चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा निर्देशांक बिंदु लिखेंगे यहाँ पर 0, 5। उसके बाद एक्स अक्ष पर कितना चलना है 2.5 चलना है, तो एक्स अक्ष पर मतलब 2 के आगे चलना है। और वाई अक्ष पर कितना चलना है, वाई अक्ष पर 0, तो यहीं पर चलना है। यहाँ लिखेंगे 2.5, 0। तो यही हमारा क्या जो फाइनली जो हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा ग्राफ। तो यही जो हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। यही ग्राफ ही पूछ रहा था बनाने के लिए, आप सभी लोग इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर देखेंगे जो 4.2 की जो बारी बारी से सभी एक्सरसाइज का समापन हो चुका है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।